हेलो फ्रेंड्स, मैं ममता और दिल से स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आज है सैटरडे की शाम। शाम तो नहीं, दोपहर कहेंगे। दोपहर के 2 बज रहे हैं, धूप निकलने ही वाली है। आजकल दोपहर में ही धूप निकलती है। अब हम पहुँचे हैं अपने किचन में। सामान देख के आप समझ ही गए होंगे ये क्या होने जा रहा है। कल खिचड़ी है, मकर संक्रांति है, तो उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। तो इधर हम लिए हैं गुड़, सफ़ेद तिल, ब्लैक तिल, फिर साथ में है मूँगफली, रामदाना और साथ में है लाई। तीसी भी आ गई है। जाड़ा है तो तीसी का भी लड्डू बनेगा, मगर कुछ दिनों बाद। इधर तो यही, आज तो यही बनेगा। इधर चढ़ा दिया है मैंने कढ़ाई। पहले शुरुआत होगी मूंगफली भुनने से। मूंगफली भुनने में टाइम अधिक लगता है, इसलिए शुरुआत पहले वही करूँगी। मूंगफली भून के ठंडा करना, फिर उसको छीलना। तो पहले मूंगफली भून के अलग कर देंगे ताकि वो एक तरफ ठंडा हो। फिर इधर हम सफ़ेद तिल देख लेंगे, उसमें कुछ है तो नहीं, वैसे साफ़ ही था सारा कुछ। तो सफ़ेद तिल भुनने में इधर शुरू हो गई है। हम सारे लोग मल्टीटास्किंग। त्यौहार रहे और छुट्टी का दिन रहे तब तो मज़ा ही आ जाता है। सेकेंड सैटरडे होने की वजह से सारे लोग घर पे ही थे। ये भी घर पे थे, बच्चों की भी ठंडक की वजह से छुट्टी हो चुकी है, तो सब घर पे ही थे। तो इधर वाइट तिल भुन गया है, फिर इधर ब्लैक तिल भुना रहा है। उधर मेरी छोटी बेटी लगी हुई है मूँगफली भूनने में। मूँगफली को बस चलाना ही है, धीरे धीरे वो चला रही है। और हम जब सब कुछ सामान भुन चुका है तो इधर चाशनी की तैयारी शुरू हुई है। वैसे गुड़ के पाक कहते हैं। गुड़ का पाक तैयार हो गया है। जब 2 तार का हो जाए तो उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा सोडा, साथ में सोंठ। सोंठ डालने से लड्डू में टेस्ट बढ़ जाता है, और साथ में सोडा डालने से लड्डू हल्का और लाइट कलर का होता है, देखने में बहुत सुंदर होता है। देखिए, सोडा मिलाते ही गुड़ का कलर वाइट कलर का होने लगेगा, बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद लड्डू बनेंगे सफ़ेद तिल के। ब्लैक तिल का तो ब्लैक ही बनेगा, मगर साफ़ सुथरा लगेगा देखने में। इतना बढ़िया कलर हो गया था कि मज़ा ही आ रहा था देखने में। खिचड़ी के त्यौहार में ये तो है कि खाने को बहुत अच्छे अच्छे लड्डू मिलते हैं, इसीलिए आज बच्चे भी बहुत खुश हैं कि आज तरह तरह के लड्डू खाने को मिलेंगे। मेरे बच्चों को तो ये सब लड्डू खाने में बहुत मज़ा आता है। तिल हुआ, मूंगफली का, बनते देर नहीं कि ख़त्म हो जाए। इधर हम तिल का लड्डू बना दिए, फिर इधर दूसरी कढ़ाई तैयार हो गई है चाशनी बनाने की। इधर बनेगा ब्लैक तिल के लिए चाशनी। ब्लैक तिल का लड्डू बनने बनने लगा। सारे लोग मिलके काम कर रहे थे तो पता ही नहीं चला था कैसे कैसे लड्डू बन गया। बस वाइट लड्डू लाई का जब बनना शुरू हुआ तो बहुत टाइम लगा, क्योंकि वो तो बन ही रहा नहीं रहा था। फिर सब मिलके किसी तरह वो लड्डू बनाए, फिर वो बन गया। तो इधर शुरू हो गई रामदाने के लड्डू बनाने की तैयारी। इसकी भी चाशनी हम उसी तरह तैयार करेंगे जैसे हम पहले की चाशनी तैयार किए थे। जितना रामदाना मेरा 1 पाव था तो मैं 1 पाव ही लड्डू गुड़ ली थी। गुड़ का अच्छे से चाशनी बनाने के बाद सोडा और सोंठ मिला के मिक्स करके, और लड्डू फिर से तैयारी में जुट गए सारे। आधा बन रहा था, आधा खाया जा रहा था, बस भोग के लिए अलग निकाल दे रहे थे पहले ही। अब इसके बाद इधर शुरू हो गई मूंगफली के लड्डू की तैयारी। लड्डू क्या कहेंगे, उसको चिक्की ही कहेंगे। फिर इधर मूंग, जब वैसी चाशनी तैयार हो गई तो सारा मूंगफली जो हम भून के रखे थे, छिलका उतार के और साफ़ करके चाशनी में मिला देंगे। मैं यहाँ जमा नहीं रही हूँ, जमाने से फिर बड़े बड़े पीस होते हैं। और मैं जब सारे चीज़ों को मिक्स कर लूँगी तो थाली में हल्का सा घी लगा के उसमें चम्मच से छोटे छोटे टुकड़े करके ऐसे डाल दूँगी। ये खाने में चाहे किसी को देने में बहुत आराम रहते हैं। ये देखिए, मेरे घर में तैयार हो गए 5 तरह के लड्डू। देखने में तो लगा कि 4 मिनट में बन गया, मगर लगे थे पूरे 2 घंटे। ये हो गई संडे मॉर्निंग, खिचड़ी का दिन। तो घर की सफाई तो बहुत ज़रूरी है। तो पहले शुरू हुई बेडशीट की बदलना। बेडशीट बदल दिया गया, फिर घर की डस्टिंग शुरू हुई। सब कुछ साफ़ करने के बाद देखिए कमरा कितना अच्छा लगने लगा। वैसे जल्दी ही मैं अपने कमरे को रेनोवेट करूँगी, क्योंकि मेरा कमरा बहुत दिनों से इसी कलर में है, मैरून और क्रीम का। ये है मेरा खिचड़ी का ड्रेस जो मेरी मम्मी लाई हैं। तो सब कुछ करने के बाद चली आई मैं कान्हा जी को नहाने। अपने तैयार होके फिर कान्हा जी को नहलाने आ गई। कान्हा जी बहुत तंग कर रहे थे, नहा ही नहीं रहे थे। फिर दिखाया गर्म पानी है तो वो नहा लिए। फिर उनको नहलाने धुलाने के बाद अच्छे से पोछा मैंने। फिर उनको भी आज नया कपड़ा ही पहनना था ना, तो बहुत चूज़ करने के बाद मेरी बेटी कही नहीं, आज पिंक ही कलर पहनेंगे। तो आज हम लोग उनको पिंक कलर के ही कपड़े में तैयार किए। कान्हा जी जब तैयार होने लगे तो इतने प्यारे लग रहे थे। ये भी कपड़ा मेरी मम्मी जब मथुरा वृंदावन गई थी तो वहीं से लाई थी। उनके लिए कान का छोटा छोटा, ये उन्होंने वैजयंती माला, वैजयंती का पेड़ मेरे छत पे ही लगा है, उसी की मोती से हम लोग ये माला बनाए हैं। फिर कान्हा जी जब तैयार हो जाते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं। आज खिचड़ी थी तो उनको भी सोचा नहला दें। हम लोग रोज़ तो नहलाते नहीं हैं, एकादशी और खिचड़ी कोई ऐसे पर्व पे ही नहलाते हैं। फिर हमारे कान्हा जी देखिए कितने सुंदर से तैयार हो गए।
फिर जब तैयार हो गए तो हम लोग की तरह उनका भी तो फ़ोटो शूट होना था, तो उनका भी थोड़ी देर फ़ोटो शूट किया गया। जब उनका फ़ोटो शूट हो गया तो जल्दी जल्दी लेट हो गई थी, तो बस उनको तैयार करके तिल गुड़ का भोग लगा के और पतंगों के बीच में छोड़ के आ गए। तब तक वो अपना जब तक पतंग चूज़ करते कि वो क्या उड़ाएंगे, कैसे कलर का पतंग उड़ाएंगे, मैं आ गई किचन में। बताइएगा मेरे कान्हा जी कैसे लग रहे हैं। फिर किचन में आते ही शुरू हो गई खिचड़ी बनाने की तैयारी। सब्जी तो मैंने रात में ही काट के रख दी थी। खिचड़ी और सब्जी की तैयारी देखिए यहाँ भी शुरू हो गई मल्टीटास्किंग, क्योंकि लेट बहुत हो गई थी। तो एक तरफ चढ़ाया कुकर, एक तरफ रखा कढ़ाई। कुकर में डाला घी और कढ़ाई में डाला तेल, क्योंकि कुकर में बनेगी खिचड़ी और कढ़ाई में बनेगी सब्जी। तो बहुत ही सिंपल सब्जी बनना है, बस जीरा, गरम मसाला और अदरक का तड़का देके सारी सब्जियों को डाल दिया, आलू, गोभी, मटर। क्योंकि लहसुन प्याज तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि भोग में लगाना है खिचड़ी भोग, तो इस वजह से बिना लहसुन प्याज के ही आज सब्जी और खिचड़ी बन रही है। तो इधर सब्जी डाल दिया, जो चीज़ सब्जी में पड़नी थी वही चीज़ खिचड़ी में भी पड़नी थी। तो इधर भी आलू, गोभी, मटर डाल के खिचड़ी वाले कुकर में भुनना शुरू हो गई। जब सब चीज़ की अच्छे तरीके से भुनाई हुई, फिर शुरू हो गई मसाले की तैयारी। तो खिचड़ी और सब्जी में भी रेगुलर के ही मसाले पड़ेंगे। 1 चम्मच हल्दी खिचड़ी में, 1 चम्मच हल्दी सब्जी में, 1 चम्मच नमक कुकर में, 1 चम्मच नमक खिचड़ी में, फिर डाला थोड़ा गरम मसाला और हींग, फिर 1 टमाटर सब्जी में पड़ा, 1 टमाटर खिचड़ी में पड़ा। फिर अच्छे से सब चीज़ को मिक्स करके बस खिचड़ी में हम डालेंगे चावल और दाल। 1 कटोरी हमने लिया है चावल और 1 कटोरी उड़द दाल। सबको अच्छे से धुल के आधा घंटा भिगो दिया था। फिर जब अच्छे से कुकर में चावल और दाल को भून लिया है, थोड़ा चला दिया, फिर उसमें डाल के गर्म पानी खौलने को रख देंगे। इधर हमारी सब्जी भी हो रही है। खिचड़ी को हम थोड़ी देर खौला लेंगे। खौलाने के बाद ही कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे। कुकर जब खिचड़ी खौल जाती है तो सब्जी फिर चलाने के बाद उसमें धनिया पत्ती डालेंगे, फिर उसके बाद ही कुकर बंद करेंगे। आज किसी भी तरह से खिचड़ी बनाई जाए बहुत टेस्टी बनती है। फिर उसमें हम डालेंगे थोड़ा धनिया पत्ती के स्टेम। धनिया पत्ती के स्टेम में बहुत फ्लेवर होता है। देखिए अब खिचड़ी खौल गई तो उसको चला के हम कुकर बंद करके 1 या 2 सीटी में पकाएंगे। वैसे तो 1 सीटी में ही खिचड़ी हो जाती है, मगर हम यहाँ 2 सीटी लगाएंगे। यहाँ खिचड़ी को सीटी लगाने के लिए रख देंगे और इधर सब्जी भी धीरे धीरे हमारी तैयारी हो गई है। फिर उसमें हम डालेंगे ढेर सारा धनिया। ये सब्जी भी बहुत सिंपल बनी है, मगर टेस्टी बहुत बनी थी। किसी भी फेस्टिवल के दिन कोई भी खाना बनाए बहुत टेस्टी बनता है। तो आज की हमारी खिचड़ी और सब्जी बहुत ही टेस्टी बनी थी। बिना लहसुन प्याज के भी खाना इतना अच्छा लग रहा था कि क्या बताएं। सब्जी धनिया पत्ती डाल के कम आंच पे रख देंगे, क्योंकि खिचड़ी जब तक होगी तब तक तो सब्जी ठंडी हो जाएगी। जब तो सब्जी को ढक के एक तरफ रख दिए, फिर इधर हम खिचड़ी भी हो गई थी। फिर उसमें डालेंगे तड़का लगाने के लिए घी, जीरा और लाल मिर्च, साथ में थोड़ा सा हींग। और हींग का फ्लेवर और देसी घी से खिचड़ी में तड़का दूसरी बार लगता है तो खिचड़ी में और अच्छा सा फ्लेवर आ जाता था। मेरी खिचड़ी में थोड़ा सा पानी कम हो गया था, क्योंकि कुकर छोटा था और खिचड़ी अधिक थी। ये तैयार हो गई हमारी आज की खिचड़ी स्पेशल थाली। तो अगर आपको मेरे ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।